हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। कैसे हैं आप सब? कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन? तो जितने भी स्टूडेंट जो बिहार जीविका के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट, आई होप सभी आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। डेली बेसिस पे आप अपनी क्लासेस करते रहिए। मतलब सिंपल सी बात है, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एग्जाम का भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन कभी भी एग्जाम आपके आ सकते हैं। ठीक है। बाकी आज की क्लास आप सबकी एक इंपॉर्टेंट क्लास है, और आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये एक स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है, और इस योजना को हम पूरा डिटेल में आज की क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि जितनी भी योजनाएं दे रखी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, भाई पढ़ना तो है आपको। हर एक योजना से डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट स्पेशल आपको निकालना है। बाकी अदर तो कॉमन है, लगभग सभी बच्चे अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सब्जेक्टिव स्पेशल पे अगर आप वीक होंगे, एक एक नंबर अगर आपका कम होगा, तो बहुत सारे बच्चों के पीछे आप चले जाएंगे। तो इसके लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो लगातार आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, कैसी योजना है, कब शुरुआत की गई, और किस सरकार की योजना है, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, कौन से लोग इसके लिए पात्र हैं, मतलब लाभार्थी कौन है इस योजना के। इन सबके साथ साथ ये योजना जो है, ये किन किन जगह चलाई जा रही है पूरी तरीके से, और 2025 का डेटा इस योजना के आधार पर हम देखेंगे। इसमें सुधार उधार हुआ है इस योजना में, इसके नाम बदले गए हैं, बहुत सारी योजनाएं नाम बदले जा रहा है, क्या इसमें भी कुछ ऐसा हुआ है, वो भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ हम पूरा थियरी पोर्शन इसका आज कवर करेंगे, और देन एमसीक्यू वगैरह भी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के स्टूडेंट हैं, जिनको तैयारी करनी है, तो आप इस बैच को, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस बैच को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। इस बैच की फीस बहुत ही मिनिमम है, पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी जितना भी है आपका जो सिलेबस, सभी पे क्लास, लेक्चर, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वीकली मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सारी कंप्लीट इस पे क्लास आपकी हो रही है। तो जो भी बच्चे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का डाले हैं, जरूर इस बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जितना भी समय अब आपके पास बचा हुआ है, सारी चीज़ें डिटेल में आपकी पढ़ाई जा रही है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, दोनों स्टूडेंट जो जो लोग इसके लिए फॉर्म डाले हुए हैं, आप सभी के लिए ये बैच जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, इसको हम पूरा यहाँ पे डिटेल में चलिए बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको हम पूरा यहाँ पे आज डिटेल में देखेंगे। थियरी, ठीक है, थियरी और प्लस एमसीक्यू के साथ सारी चीज़ें आपकी आज की क्लास में डिटेल में चलने वाली है। चलिए क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस योजना के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं इस योजना से। क्या ये योजना है, किस सरकार की योजना है, कब ये चालू किया गया था, पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये है क्या, कैसी योजना है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसे हम RKYY से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसे क्या कर दिया गया है, अब इसे अपडेट कर दिया गया है। मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तो है, बीच बगल में उसके, मतलब उसके पीछे रफ्तार जोड़ दिया गया है। क्या रफ्तार, इसे अपडेट कर दिया गया है इस योजना को। तो पहली बात ये हो गई, और पहला क्वेश्चन आपका हो गया। इसे संशोधित कर दिया गया। पहले इसका नाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना था, लेकिन अब क्या हो गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ साथ रफ्तार जो शब्द है ये ऐड कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया इस योजना को। और ये केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र सरकार इस योजना को चला रही है। केंद्र सरकार इस योजना के लिए फंड जारी करती है। केंद्र सरकार की योजना है, दूसरी बात हो गई। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए। तीसरा यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम आगे बात करें कब ये शुरू की गई थी, तो 2007 में भारत सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू हुई, तो 2007 में शुरू हुई। किसने शुरू किया, तो भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार ने शुरू किया इस योजना को, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये योजना ऑपरेट की जा रही है, इसका संचालन किया जा रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इस मिनिस्ट्री द्वारा, मतलब एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा इस योजना को क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है, संचालन इसका किया जा रहा है। ये कैसी योजना है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब केंद्र प्रायोजित योजना या स्कीम है। आगे बात कर ले, तो यह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये जो योजना है सभी राज्यों में भारत के, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ मतलब कृषि कार्यों के लिए या उससे संबंध जितने भी कार्य हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उसके लिए इस योजना के माध्यम से सरकार, भारत सरकार क्या वित्तीय सहायता प्रदान करती है, क्या फाइनेंशियल, ठीक है, हेल्प देती है, मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करती है, फंडिंग वगैरह सरकार जारी करती है, किसानों को पैसे देती है, अच्छे से कृषि कार्य कर सके, नवाचार हो सके। यहाँ पे देखिए, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस योजना को चालू करने का जो मुख्य उद्देश्य था, कृषि अवसंरचना को मजबूत करना,
ठीक है। कृषि अवसंरचना को मजबूत करना मतलब क्या, मतलब अगर पैदावार कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है किसानों के थ्रू, भाई किसान खेती कर रहा है, पैदावार उतनी हो नहीं पा रही है, तो इस पैदावार को बढ़ाना, इस पैदावार को बढ़ाना मतलब उपज बढ़ाना, फसल, ठीक है, उपज बढ़ाना। इसके लिए क्या, नवाचार, नवाचार को गवर्नमेंट इम्प्रूव, मतलब इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजियाँ यूज़ की जाए, ठीक है, कृषि में नई नई टेक्नोलॉजियाँ मतलब यूज़ की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाए, और अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहें किसान। और किसान जो है वो कृषि को, एग्रीकल्चर को एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फसल ही बेचे, फसल ही बेचे, किसान उस फसल को क्या कर सके, किसान उस फसल से कई प्रोडक्ट भी भाई तैयार करके बेच सके, ये भी है। जैसे इस सिर्फ कृषि अवसंरचना में इसी का ही नहीं शामिल है, कृषि अवसंरचना में जैसे आपका मत्स्य पालन आपका हो गया, अदर भी जितने हैं जो भी कृषि से रिलेटेड जितने भी व्यवसाय हैं, उन सबको भी सरकार बढ़ावा दे रही है इस योजना के माध्यम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब किसान एक तरीके से क्या, इसको व्यवसाय को बढ़ावा देना, कृषि को एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फसल तैयार करें, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें यूज करें। इस पे इस योजना जो है इन सभी पे विशेष जोर दे रही है। आगे बात कर लें तो इसका उद्देश्य ये था कि राज्यों को प्रोत्साहित करना जिससे वे कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में अधिक निवेश कर सकें। देखिए इस योजना के माध्यम से तो किसानों को तो फायदा मिल ही रहा है, इन सबके राज्य सरकार को भी मोटिवेट किया जा रहा है कि वो इस योजना से रिलेटेड, मतलब वो कृषि और उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र है उसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें, राज्य सरकारें, जिससे किसानों की आय बढ़े, ठीक है। और योजना का उद्देश्य कृषि रणनीतियों को किसानों को केंद्रित करना, और ये जो योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी, ये भी याद कर लीजिए, और 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 4% क्या, वार्षिक वृद्धि। चलिए इस योजना की पृष्ठभूमि की हम बात कर लें तो योजना की जो शुरुआत थी वो राष्ट्रीय विकास योजना एनडीसी जिसे हम बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 29 मई 2007 की बैठक के बाद हुई थी। जो राष्ट्रीय विकास योजना है, राज्यों के विकास के लिए जो ये परिषद बनाई गई है, उसने मीटिंग में तय हुआ 29 मई 2007 के बाद इस योजना की शुरुआत को लेकर। एनडीसी ने कृषि क्षेत्र में धीमी वृद्धि दर और किसानों की समस्याओं पर चिंता जताया। एनडीसी ने 4% वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा इस योजना के माध्यम से कि कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि दर हम हासिल करेंगे, ठीक है। और कृषि में धीमी वृद्धि और किसानों की समस्याओं पे एनडीसी ने चिंता भी जताया। इसीलिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना के रूप में किसकी शुरुआत की गई, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई। ये जो योजना है इसीलिए चालू किया गया, और बाद में इसे प्रभावशाली बनाने के लिए इसे अपडेट कर दिया गया, इसके पीछे रफ्तार शब्द जोड़ दिया गया, मतलब RKVY और बगल में क्या जोड़ दिया गया, रफ्तार इसके साथ जोड़ दिया गया। अब रफ्तार का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रफ्तार का फुल फॉर्म R फॉर रिम्यूनरेटिव, A फॉर अप्रोच, फॉर F फॉर और A फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, रफ्तार, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें संशोधित कर दिया गया, रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। चलिए अगर हम बात कर ले इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य कृषि में समग्र विकास करना, राज्यों को लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देना, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कृषि के लिए बहुत सारी योजनाएं बना सकें। कृषि और अलाइड सेक्टर, अलाइड सेक्टर जैसे कृषि से संबंधित क्षेत्र और क्या हो सकते हैं। देखिए कृषि में सिर्फ फसलें उगाना बोना यही नहीं रहता है, इसके साथ साथ जो अदर सेक्टर है वो भी कृषि में काउंट होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पशुपालन करते हैं, गांव में पशुओं को पालते हैं, दूध वगैरह वहाँ से निकालते हैं, और दूध से क्या, दूध वगैरह वो निकाल कर पशुओं से और उसको मार्केट में बेचते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, कृषि कार्य ही तो है, ठीक है, कृषि से संबंधित क्षेत्र है। मत्स्य पालन, बहुत सारे लोग तालाब वगैरह खुदवा के मछली पालते हैं, तो ये भी एक तरीके से कृषि ही आपका है। दुग्ध उत्पादन हो गया, बहुत सारे लोग दूध उत्पादन करके डेयरी आइटम बना के बेचते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सभी में निवेश करना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य, केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य था इस योजना के माध्यम से। किसानों की आय दोगुनी करना इस योजना का लक्ष्य उद्देश्य है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का। कृषि उत्पादन और उत्पादन को बढ़ाया जाए इस योजना के माध्यम से। कृषि में जोखिम कम करना और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपने यहाँ पे इसको देख लिया। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे और यहाँ पे इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो ये एक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है। इंसेंटिव बेस्ड स्कीम क्या, मतलब केंद्र सरकार जो है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये राज्यों को अतिरिक्त पैसा सहायता तभी देगी राज्यों को जब वे कृषि में ज़्यादा निवेश करते हैं। राज्य मतलब राष्ट्रीय, जो ये योजना आप पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि, ठीक है, विकास योजना,
इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा तभी देगी जब वो कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। इसे ही हम बोलते हैं इंसेंटिव बेस्ड स्कीम। यानी केंद्र सरकार राज्यों को प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहन इंसेंटिव देती है। अगर वो राज्य कृषि में खर्च बढ़ाएंगे तभी उन्हें अतिरिक्त फंड मिलेगा। क्लियर। और राज्यों को मिलने वाली जो ये फंड होती है, फंड एलोकेशन, ये इस पर निर्भर करती है कि राज्य ने कृषि क्षेत्र में मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में योजना खर्च मतलब आपका क्या प्लान एक्सपेंडिचर पर कितना खर्च किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। राज्यों को कृषि विकास हेतु लचीली रणनीतियाँ बनाने की छूट दी गई है इस योजना के माध्यम से। और इसमें कृषि के अलावा इस योजना के माध्यम से जो अलाइड एक्टिविटी है, मतलब इस योजना के माध्यम से कृषि पे तो विशेष फोकस किया गया है, इन सबके साथ साथ इन सभी पे फोकस किया गया है इस योजना के माध्यम से। बहुत सारे किसानों को डेयरी जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं दूध उससे, उसके लिए भी भाई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं। बागवानी फसलें उगा सकते हैं। पशुपालन, बहुत सारे लोग पशुओं को पालते हैं, तो इस पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, किसान वगैरह, बहुत सारे गांव के जो युवा हैं। तो सरकार इस पे भी ध्यान दे रही है इस योजना के माध्यम से। मत्स्य पालन, एग्री बिजनेस और कृषि पर्यटन आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है इस योजना के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात कर लें। मेजर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अगर हम बात कर लें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो ये योजना किन भागों से मिलकर बना है, मतलब इस योजना को अगर पूरा किया जाए तो किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, यही आपका कंपोनेंट होता है। ठीक है, या हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, इसमें ये तीन प्रमुख घटक है, तीन चीज़ों से मिलकर ये बना है। सबसे पहला विकास परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एसेट्स क्रिएशन पे, तो किसी अवसंरचना का इसमें निर्माण किया गया है। सिंचाई, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, मार्केटिंग, इन सब पे ध्यान दिया गया है इस योजना के माध्यम से। किसानों के पास सिंचाई के लिए अच्छी सुविधा हो, गोदाम वगैरह हो, फसल रखने के लिए, काफ़ी लंबे समय तक फसलों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज हो, और मार्केटिंग, मार्केट में कैसे अपने बेचना है फसलों को, इन सब की भी विशेष जानकारी दी जा रही है इस योजना के माध्यम से। विशेष उपयोजना मतलब स्पेशल सब स्कीम, जैसे जैविक जैविक खेती कैसे करनी है जिसमें पॉल्यूशन फ्री हो। ड्रोन आधारित कृषि, भाई घर बैठे ही ड्रोन के आधार पे ही अब फसलों की देखरेख की जा सके, फसलें नुकसान तो नहीं हो रही हैं। तकनीकी सहायता है, जो नई नई मशीनें आई हैं आज के समय में कृषि क्षेत्रों में, जो आप विदेशों में देखते होंगे, वो उन सब सारी चीज़ों पे इस योजना के माध्यम से जोर दिया गया है कि तकनीकी रूप से कृषि कार्य किए जाए, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। उद्यमिता विकास मतलब इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया इस योजना के। भाई कोई किसान ऐसा है जो मतलब कृषि को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और वो जाहिर सी बात है फसलों को तैयार करके, ठीक है, फसलों को तैयार करके वो मार्केट में बेच रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी भाई स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर को सहायता, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, नवाचार, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें विशेष जोर दिया गया है। तो ये इसके कंपोनेंट्स थे। अब आइए हम यहाँ पे फंडिंग की बात कर लें, कितना पैसा कौन दे रहा है। तो केंद्र सरकार पूरा 100% पैसा देती है इस योजना के लिए, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन कई कई जगह पे कुछ कुछ राज्यों में 60 और 40 का रेशियो चलता है। ठीक है, राज्य सरकार अगर पैसा ज़्यादा देंगी, लगाएंगी इस किसी भी कृषि योजना में, तो केंद्र सरकार भी अपना पैसा बढ़ाएंगी, तभी राज्य सरकार को मदद मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी उत्तर पूर्व और हिमालयी क्षेत्र जो है वहाँ पे 90-10 का रेशियो रहता है सभी योजनाओं के लिए, क्योंकि हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्य जो पिछड़े राज्य माने जाते हैं। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे पूरा पैसा हमारी केंद्र सरकार देती है इस योजना के माध्यम से। उपलब्धियां क्या है इस योजना की? तो कृषि क्षेत्र में राज्यों का निवेश बढ़ा है इस योजना के माध्यम से। सभी राज्य सरकारों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है पैसा, कई योजनाएं चलाई हैं, कई स्टार्टअप को फंडिंग मिली है। जो लोग कृषि क्षेत्र में ही अपना भविष्य देखते हैं उनको सरकार फंडिंग भी देती है, पैसा वगैरह भी मुहैया कराती है कम ब्याज दर पे। और कृषि प्रोडक्ट और किसानों की आय में इससे सुधार हुआ है। और स्टेट्स को बॉटम अप प्लानिंग मतलब ग्राम स्तर से योजना बनाने का अवसर भी मिला है सभी स्टेट्स को। तो ये इसकी उपलब्धियां थी इस योजना के माध्यम से भारत सरकार की। प्रमुख क्षेत्र इसमें क्या शामिल है कि फोकस एरिया, वैसे मैंने आपको बता दिया लेकिन एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कृषि पे तो विशेष फोकस किया गया, फसल उत्पादन और बागवानी को लेकर। इसमें अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी डेयरी आइटम जो लोग बेचते हैं, दूध, पनीर, घी, खोआ, देसी घी, खोआ, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बेचते हैं, तो ये भी तो कृषि के अंतर्गत ही तो आती हैं। तो इस पर भी विशेष फोकस किया गया है। कृषि यंत्रीकरण,
भाई नई नई टेक्नोलॉजियाँ यूज की जाए एग्रीकल्चर में, उस पे फोकस किया गया है। जैविक खेती और जैव उर्वरक खेती, इसके लिए भी यूज़ किया गया, मतलब इस पे भी फोकस किया गया है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि विपणन और मूल्य संवर्धन, नवाचार अनुसंधान और किसान प्रशिक्षण और अध्ययन यात्राएं, ये सभी चीज़ों पे विशेष फोकस किया गया है इस योजना के माध्यम से। चलिए, अब जो रफ्तार ऐड हुआ है, अपडेट किया गया इस योजना को, रफ्तार के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। रफ्तार का मतलब होता है आर फॉर रिम्यूनरेटिव, मैंने बता दिया है लेकिन एक बार हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। आर फॉर रिम्यूनरेटिव, ए फॉर अप्रोच, फॉर ए फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ये रफ्तार का फुल फॉर्म है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। रफ्तार मतलब कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का पुनरुद्धार, किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में प्रयास, इसलिए रफ्तार आपका मतलब इस योजना को क्या प्रभावशाली बनाने के लिए रफ्तार मिशन शुरू किया गया एक तरीके से। ठीक है। कृषि स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा देना रफ्तार का मुख्य उद्देश्य है, और एग्री वैल्यू चेन का विकास करना। रफ्तार का महत्व क्या है? रफ्तार का महत्व है कि ये सभी राज्यों को स्वतंत्र वित्तीय सहायता देकर, ठीक है, कृषि के लिए उत्तरदायी बनाती है। यह किसानों की आय में वृद्धि, नवाचार, तकनीकी हस्तांतरण और बाजार जोड़ने जैसे आयामों पर कार्य करती है। कृषि क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है रफ्तार आपका। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। ठीक है। नवीनतम अपडेट जैसा मैंने अभी आपको पूरा बता ही दिया है, तो ये आप इसको पढ़ लेना पॉज करके। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है। शुरुआत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में हुई। मंत्रालय कौन सा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है। 2017 में रफ्तार मतलब इस योजना को अपडेट किया गया, प्रभावशाली बनाने के लिए रफ्तार शब्द जोड़ा गया। सामान्य राज्यों में 60-40 का रेशियो है, केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकारें 40। केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, और हिमालय और विशेष राज्य जो हैं उत्तर पूर्व के, वहाँ 90-10 का रेशियो चल रहा है। मुख्य लक्ष्य क्या है इस योजना का? राज्यों को कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना और किसानों की आय दोगुनी करना। चलिए, अब यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से रिलेटेड, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसकी शुरुआत 2007 में हुई। बी आंसर सही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2007 में राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पे की गई। तो बी आंसर आप पे सही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अगर हम बात कर ले इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि में राज्यों के निवेश को प्रोत्साहित करना। सभी राज्य सरकारें कृषि में मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, जिससे किसानों की आय भी बढ़े और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूस्ट करे। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन अनुदान आधारित अनुदान प्रदान करना, मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सभी राज्य सरकारें कृषि में इन्वेस्ट अगर करेंगी, निवेश, ठीक है, जाहिर सी बात है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी राज्य सरकारें कृषि सेक्टर में इन्वेस्ट करें। उसके लिए इस योजना के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को क्या दिया जाता है? फंडिंग दी जाती है इस योजना के लिए। ठीक है, फंडिंग दी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन संचालित है? तो सी आंसर सही है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन ये योजना चलाई जा रही है। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये योजना है, तो बी आंसर सही है। रफ्तार का पूरा नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बी आंसर सही है, रिम्यूनरेशन ए फॉर अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 2007 में रफ्तार के रूप में फिर से इसे अपडेट कर दिया गया। इस योजना को फिर से पुनर्गठित किया गया, और फिर इसका उद्देश्य क्या था? कृषि में लाभकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। आगे बात कर ले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय पैटर्न क्या है? फंडिंग मतलब पैसा कौन सी सरकार कितना दे रही है? तो 60-40 का रेशियो चलता है। 60% हमारी केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। बाकी उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में 90-10 का रेशियो है। केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा पैसा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नहीं आता इनमें से कौन सा? तो फसल उत्पादन आता है, उस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पशुपालन पे जोर दिया जा रहा है, मत्स्य पालन पे। बाकी अंतरिक्ष अनुसंधान, इसका कोई रिलेशन नहीं है इस योजना से। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कवर किया जाता है। जैसे कृषि हो गया क्या, जैसे फसल किसान बोते हैं, उपज निकालते हैं। संबद्ध क्षेत्र जैसे पशुपालन, बहुत सारे किसान पशुपालन का काम करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, इन सब चीज़ें। तो ये आपका हो गया इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। RKVY योजना
यहाँ पे अगर हम बात कर लें किस प्रकार की परियोजना को प्राथमिकता इसमें दी जाती है, तो समयबद्ध और परिणामोन्मुखी परियोजनाएं, इस पर इन तरह की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। थोड़ा सा सेंटेंस ऐसे ही आएगा डिफिकल्ट, आपको लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना है, इसीलिए कंप्लीट स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर योजना निर्माण कौन करता है? तो जिला स्तर पर योजनाएं कौन बनाता है? जिला योजना समिति बनाती है। सी आंसर सही है। तो जिला कृषि योजना का निर्माण जिला योजना समिति के माध्यम से किया जाता है, तो यहाँ पे आपका सी आंसर सही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में रफ्तार के अंतर्गत प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। किसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है? एग्रीकल्चर स्टार्टअप को किया जाता है, एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाते हैं, जैविक खेती के बारे में जानकारी दी जाती है किसानों को। बाकी व्यक्तिगत आवास योजना ये नहीं है। व्यक्तिगत आवास योजना ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हिस्सा, सॉरी, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का हिस्सा है। सभी व्यक्ति, गांव के सभी व्यक्ति परिवारों को उनका अपना घर, पक्का मकान हो, ये इस योजना का हिस्सा था। इसका नहीं है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, तो ये सही हो गया आपका। जैविक खेती, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर, ये सारे शामिल है। इस योजना के माध्यम से इन सब पे विशेष फोकस किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों की पात्रता किस पर निर्भर करती है? तो राज्यों की जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, कौन से राज्य सरकारों को इस योजना का फायदा मिलना चाहिए, ये किस पर निर्भर करता है? अगर राज्य सरकारें कृषि क्षेत्रों में अगर अपना निवेश बढ़ा रही हैं, अपना खुद का पैसा अगर लगा रही हैं, तो इस योजना के माध्यम से उस फला राज्य को, ठीक है, इस योजना के माध्यम से वित्त मुहैया कराया जाएगा। यदि कोई राज्य कृषि और संबंध क्षेत्रों में अपना, मतलब अपना खुद का पैसा राज्य में लगाती है, सभी योजनाओं में, अपने राज्य सरकार अपनी योजनाओं में, राज्य की योजनाओं में बढ़ाती है, तो इस योजना के तहत उनको योग्य माना जाएगा और केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से फंड मुहैया कराएगी किसानों को, मतलब राज्य सरकार को, राज्य सरकार किसानों को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार इस योजना को चलाती है, ठीक है। केंद्र सरकार राज्यों की कृषि विकास योजनाओं के लिए वित्तीय मुहैया कराती है, तो केंद्र प्रायोजित योजना है। RKVY मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रफ्तार में आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब रिम्यूनरेटिव आपका होता है, ठीक है, रिम्यूनरेटिव आपका होता है। ए फॉर अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, इसका फुल फॉर्म है, तो बी आंसर सही है आपका। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल लिखा है बागवानी फसलों का बढ़ावा देना, केवल तो नहीं होना चाहिए, गला हटा दीजिए। किसानों को खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ कृषि जानकारी, ठीक है, और कृषि से जुड़े अदर क्षेत्रों पे विशेष फोकस किया गया है। तो इसमें बोला है सिर्फ किसानों को खाद्य सुरक्षा देना, मतलब खाद्य सुरक्षा देना गलत है, ठीक है। राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, ये परफेक्ट आंसर है। तो RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्यों को कृषि बुनियादी ढांचे जैसे गोदाम, सिंचाई, मार्केटिंग, निर्माण हेतु सहायता प्रदान करती है, तो यहाँ सी आंसर आपका परफेक्ट है। फिर बात कर ले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक प्रमुख उपघटक नहीं है, इनमें से कौन सा? तो कौन सा उपघटक नहीं है इस योजना का, मतलब उपघटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है? तो वैल्यू एडिशन लिंक प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ये आपका है। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी आपका है। स्पेशल जो प्रोजेक्ट आपके चलाए जाते हैं, नेशनल, राष्ट्रीय स्पेशल जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं महत्वपूर्ण, ये भी इस योजना का हिस्सा है। बाकी आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक अलग योजना है, बाकी अदर जो तीन है वो आपके इस योजना के हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। या या चलिए, नेक्स्ट है RKVY योजना के अंतर्गत अभिनव योजना है, जिसे हम बोलते हैं इनोवेटिव स्कीम्स। इसके क्या उद्देश्य है? तो इसके उद्देश्य है कृषि नवाचार को प्रोत्साहित करना, कृषि में नई नई टेक्नोलॉजियाँ लाई जाए, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए, नई कृषि पद्धति को अपनाया जाए किसानों द्वारा, और राज्य सरकार भी नई नई टेक्नोलॉजियाँ मुहैया कराएं सभी किसानों को, उसके लिए प्रोत्साहित करें, तो बी आंसर सही है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाती है। किस लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी? शहरी व्यापारी को तो दिया नहीं जाएगा, हटा ही दीजिए। विदेशी इन्वेस्टर्स को क्यों दिया जाएगा? निवेशक को हटा दीजिए। बैंक अधिकारी को क्यों दिया जाएगा? हटा दीजिए। जो युवा कृषि उद्यमी और स्टार्टअप है, उनको इस योजना का फायदा मिलेगा, उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाएंगी इस योजना के माध्यम से, कृषि आधारित स्टार्टअप और नवाचार के लिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए आवश्यक बेस लाइन एक्सपेंडिचर किस अवधि पर आधारित होता है? बेस लाइन एक्सपेंडिचर, बेस लाइन एक्सपेंडिचर ये आपका है, ठीक है। ये किस अवधि पर आधारित होता है? तो योजना शुरू होने के
3 साल पहले का औसत खर्च निकाला जाता है। योजना शुरू होने के 3 साल पहले औसत खर्च, ये बेस लाइन एक्सपेंडिचर होता है और इसी कृषि व्यय के आधार पे निर्धारित किया जाता है कि राज्य सरकारें कितना पैसा इस योजना के लिए लगा रही हैं, अपना खर्चा कर रही हैं। उस आधार पे राज्य सरकारों को इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार फंडिंग करती है। तो ये आपका हो गया डी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो मृदा और जल संरक्षण शामिल है, पशुपालन शामिल है, कृषि विपणन शामिल है, ये नहीं शामिल है। शिक्षा नीति का इस योजना से कोई लेना देना नहीं है। कृषि और संबंध क्षेत्रों को कवर किया जाता है इस योजना के माध्यम से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की रूपरेखा किसके परामर्श से तैयार की गई है? तो योजना आयोग के परामर्श से तैयार की गई है, योजना आयोग के परामर्श से और कृषि मंत्रालय के परामर्श से। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत योजनाओं मतलब किसानों को प्रशिक्षण और अध्ययन, ठीक है, यात्राओं में सहायता करती है। तो कैसी अध्ययन मतलब कौन सी योजना किसानों को प्रशिक्षण देती है कृषि से रिलेटेड और अध्ययन यात्राओं में सहायता करती है? तो रफ्तार, जो 2017 में ये रफ्तार शब्द जोड़ा गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, अपडेट किया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को, रफ्तार शब्द जोड़ दिया गया है। और इसके अंतर्गत फार्मर को, जितने भी किसान हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे खेती बाड़ी करनी है, फार्मिंग कैसे करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, नई मशीनें कौन सी यूज़ करनी है, खाद कितना डालना है, यूरिया कितना है, ये सारी चीज़ें। अध्ययन यात्रा, एक्सटेंशन सर्विसेज, इन सभी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, कंसीडर कर कीजिए आप, और इनमें से कौन से कथनों मतलब इनमें से कौन सा कथन गलत है आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई, तो ये तो सही है, मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था, ये आपका सही है, ठीक है। और बागवानी के एकीकृत विकास मिशन MIDH की शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो वैसे तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात है, ये मैंने बताया नहीं आपको, क्योंकि ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में चालू हुई थी, उससे रिलेटेड डेटा मैंने आपको बताया। वैसे बेसिकली ये भी आपका सही है। बागवानी के एकीकृत विकास मिशन ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2009-10 में शुरू हुई थी, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो अगर हम बात कर लें, तो नॉर्मली यहाँ पे सी वाला आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है, मतलब ये ऑप्शन सी आपका गलत है। अब यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में शुरू की गई, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 2007 से 12 चली, उसी के दौरान ये योजना चालू की गई कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु। बाद में 2017 में इसे अपडेट करके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार नाम से जारी किया गया। तो ए वाला तो बिल्कुल सही है। बाकी आपका यहाँ पे MIDH मतलब एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है। इसे 2014-15 में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चली थी, बागवानी क्षेत्र जैसे फल, सब्जी, फूल, मसाले, बांस आदि के विकास के लिए योजना चलाई गई थी। तो बी वाला भी आपका पूरी तरीके से सही है। बाकी जो आपका ये जो NS, एक मिनट, NFSM जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ये 2007 में शुरू हुई थी, जबकि आपके क्वेश्चन में दे रखा है 2008-9, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। इसमें इसका उद्देश्य चावल, गेहूं, दालें, मोटा अनाज, वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना, खाद्य तेलों के आयात को कम करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो पूछ रहा है कि, एक मिनट, हाँ, निम्न में से कौन सा उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार योजना का है? तो राज्यों को स्वतंत्र या स्वतंत्रता देना, मतलब पूरी तरीके से आज़ादी देना राज्यों को, सभी राज्य सरकारों को, कि किसानों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आप योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू करें। और अगर आपकी योजनाओं में आपने पैसा अच्छा खासा लगाया है, इस योजना पे आपने विशेष ध्यान दिया है, तो हम भी फंडिंग करेंगे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आपको सहायता मिलेगी। तो ये तो सही है पूरी तरीके से। कृषि के समग्र विकास के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी जिसे PPP मॉडल को प्रोत्साहित करना, कृषि के समग्र विकास के लिए, ये भी एक तरीके से सही है। और युवा भाई, नवाचार कैसे आएगा, इनोवेशन, नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी, इसके लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी की जरूरत पड़ेगी। युवाओं को कृषि व्यवसाय आधारित उद्यमिता मतलब एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर में अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को अपना भविष्य के तौर पे देखना चाहते हैं, तो भाग लेने के लिए सशक्त करें और प्रोत्साहित करें इस योजना के माध्यम से। और उन लोगों को सरकार स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी मुहैया कराएगी, सब्सिडी वगैरह भी देगी। तो यहाँ पे तीनों आपके सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी आंसर आपका, मतलब तीनों आपका यहाँ पे सही है। डिटेल में बात कर ले जरा इसको, या तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 तक जारी रखने की स्वीकृति दी। इसमें 15,722 करोड़ रुपए का प्रावधान है,
जो 2017-18 से 2019-20 तक किया जाना है। और इस योजना के माध्यम के क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? कि किसानों के प्रयासों को मजबूत करना, पूर्व और पश्चात कृषि अवसंरचना का विकास करना, राज्यों को स्वतंत्रता लचीलापन देना, जिससे किसानों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सभी राज्य सरकारें अपनी योजनाएं बना सके, उन्हें लागू कर सके। ठीक है। किसानों की आय दोगुनी करना, जोखिम प्रबंधन को सक्षम बनाना किसानों को। ठीक है। और इसके साथ साथ कृषि से रिलेटेड अदर एक्टिविटी, जैसे बहुत सारे किसान मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पुष्पकृषि, इन सबको बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। युवाओं को कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता से जोड़कर सशक्त बनाना, और सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल को अपनाया जाए। कृषि में भी निजीकरण लाया जाए, मतलब सार्वजनिक निजी साझेदारी दोनों को जोड़ा जाए। तो यहाँ पे आपका हो गया। सी यहाँ पे सभी सही है। तो आज की क्लास ये ओवर करते हैं। कैसी लगी क्लास? आप सभी